हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 का मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड, जिसका चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग 4 सांख्यिकी। एक्सरसाइज इसकी 4A 4B कंप्लीटली हम आपको सॉल्व करा चुके हैं, जिसमें आपने एक्सरसाइज फर्स्ट मतलब 4A में सीखा था कि आंकड़े जो गिवन होते हैं उनको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं, अर्थात आरोही क्रम अवरोही क्रम में आपने सीखा। एक्सरसाइज 4B में हमने सीखा था टैली मार्क क्या होते हैं और बारंबारता क्या होती है। अगर आंकड़े आपको गिवन है तो वो टैली मार्क में कैसे अरेंज करेंगे और उनकी हम बारंबारता कैसे बताएंगे, ये आपने दूसरी एक्सरसाइज में सीखा। तीसरी एक्सरसाइज जो 4C है, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं ग्राफ, अर्थात पिक्टोग्राफ। किसी डाटा को चित्रों द्वारा कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है। बहुत आसान होता है पिक्टोग्राफ, मतलब आपको चित्र बनाने आने चाहिए, जो आपको सरल चित्र हो बनाने आता हो वो बना लें। जरूरी नहीं जो उसमें गिवन हो, आपको शो ही करना है कि ये चित्र इतनी चीज़ों को शो कर रहा है। जैसे ये क्वेश्चन फर्स्ट लिखा हुआ है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो डाटा हम गिवन है आपको दे रहे हैं, आप इसे पिक्टोग्राफ पे दिखाइएगा, अर्थात हमारा डाटा जो अंकों में गिवन है उसे चित्रों से द्वारा प्रदर्शित कीजिएगा। कैसे, उन्होंने आपको एक पैमाना भी दे दिया है कि एक पंखा अगर आप छापते हैं तो वो 10 पंखे के बराबर होगा। एक पंखा 10 पंखों को शो करेगा। अगर उन्होंने कहीं 5 पंखे आपने कहीं दिखा रहे हो तो वो 10 का गुणा 5 में जब करेंगे तो 50 पंखे के बराबर वह डाटा माना जाएगा। इसी को हम लोग पिक्टोग्राफ कहते हैं, यानी चित्र आरेख। ठीक, आइए समझते हैं एक्सरसाइज 4C में। क्वेश्चन फर्स्ट हमने यहाँ लिख रखा, कुछ क्वेश्चन के हमें इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट का भी हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, यानी पिक्टोग्राफ बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन 2 केवल किताब में देख करके जो क्वेश्चन गिवन है आप उनको आंसर देते जाएंगे, पिक्टोग्राफ बना है। उसके बाद क्वेश्चन 3 का हमें पिक्टोग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर 4 का बना है, फिर 5 का बनाना पड़ेगा। अर्थात 3 पिक्टोग्राफ हमें बनाने हैं और 2 आपके बने बनाए जिनके हमें जवाब देने हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान एक्सरसाइज है, कोई कैलकुलेशन नहीं। आइए शुरू करते हैं। रमेश की दुकान पर मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की संख्या साड़ी में दी गई है। उसने मार्च से लेकर के अगस्त तक अपनी दुकान में कितने पंखों की सेलिंग की है वो एक टेबल में यहाँ गिवन है। आगे वो ये कह रहे हैं कि आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिएगा और जो आप पैमाना लेके चलेंगे, स्केल मानेंगे, वो एक पंखा 10 पंखों के बराबर होगा। क्लियर। मार्च में उसने 30 पंखे सेलिंग की, अप्रैल में 50, मई में 60, जून जुलाई अगस्त, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सबका डाटा गिवन है। अब हम एक चित्र बनाते हैं, केवल वही आपका पिक्टोग्राफ होगा। देखिएगा, एक टेबल बनाते हैं पहले हम। इस प्रकार से आप एक टेबल बना लेंगे। हमने इसमें महीने दिखा दिए, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अब मार्च माह में उसने कितने पंखों की सेलिंग की है? 3 पंखों की, 30 पंखों की सेलिंग की है। तो हमें इस लाइन में मार्च के सामने कितने पंखे बनाने हैं? स्केल क्या है हमारी? एक पंखा बराबर, हमने क्या स्केल है यहाँ दी गई है, एक पंखा बराबर आपके 10 पंखे। 10 पंखे, अगर आपने एक पंखा बना दिया है तो 10 को शो कर रहा है। तो जब हमारे पास 30 की सेलिंग हुई है तो यहाँ कितने पंखे बनाएंगे? आप इस 10 का पहाड़ा 30 में पढ़ दीजिएगा, अर्थात 10 का भाग दे दीजिएगा 30 में, 3 बार जाएगा। तो अगर आप इस मार्च के सामने 3 पंखे बना देंगे तो वो 30 पंखों के बराबर हो जाएगा। बस यही पिक्टोग्राफ है। अप्रैल के सामने आप 10 का पहाड़ा 50 में पढ़िएगा, 5 पंखे बना देंगे, इसमें आप 6 बना देंगे, इसमें 7 बना देंगे, फिर इसमें 5 बना देंगे, फिर इसमें 4 बना देंगे। केवल आपको पंखों को बनाना है, कोई कैलकुलेशन नहीं, बस इतना ही क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया। आइए हम बना के दिखाते हैं। इस प्रकार से आपको बनाना है, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा तो वो आपका काम है, हम केवल समझा दे रहे हैं कि ये आपको कंप्लीट कैसे करना है। एक बार फिर समझ लीजिएगा कि मार्च के कॉलम में हमें कितने पंखे बनाने हैं, तो 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे। मार्च वाले डाटा में 30 है तो 10 का पहाड़ा जब 30 में पड़ा 3, तो हमने इसमें 3 पंखे बना दिए। ये एक पंखा 10 पंखों को शो कर रहा है। आप ये मान लीजिएगा ये एक पंखा है, ये 10 पंखे रिप्रेजेंट करता है। पिक्टोग्राफ का ये मतलब होता है। ये नहीं आप 30 है तो आप 30 ही पंखे बनाते रहेंगे, तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अब इसमें अप्रैल के सामने हमने 1 2 3 4 5 पंखे बनाए। क्यों? क्योंकि 10 ये, 10 20 और 10 30 40 50। आप 10 का पहाड़ा 50 में पढ़ेंगे, 5 बार जाएगा, 5 बना दिए। मई के सामने आप 10 का पहाड़ा 60 में पढ़ेंगे, 6 बनाएंगे, इसमें आप 7 बनाएंगे, इसमें फिर आप 5 पंखे बनाएंगे, और इस अगस्त वाले कॉलम में फिर आप 4 पंखे बनाएंगे।
इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन फर्स्ट में हमें करना है वो केवल ये टेबल बनानी है और आपसे कुछ भी पूछा नहीं जा रहा है। कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता तो इसे सॉल्व कराती है। आप नोट कर लीजिएगा। समझते हैं क्वेश्चन सेकंड में कोई पिक्टोग्राफ नहीं बनाना, आप बुक देखिएगा, बुक में ही हम आपको समझा देंगे। अब आप अपनी बुक उठाइएगा जिसमें देखिएगा एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन सेकंड। एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन सेकंड आप देखेंगे तो इसमें घड़ियां बनी हुई हैं। इसमें सोमवार को किसी यहाँ से पढ़िएगा, एक सप्ताह के विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या दी गई है और एक घड़ी का चित्र एक घड़ी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ एक पंखा 10 पंखों को रिप्रेजेंट करता था, यहाँ पर ऐसा नहीं है, एक घड़ी को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो सोमवार से लेकर रविवार तक बेची गई घड़ियों का पिक्टोग्राफ आपको दिया गया, आपको बनाना नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन आपके 1 से लेकर 5 तक गिवन है, हमें इनके आंसर देने हैं। समझिएगा। चित्र आरेख यानी पिक्टोग्राफ, इसे देख करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं। किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है? केवल चित्र में देख के बता दो, हमें क्या परेशानी, कोई आंकड़े नहीं। आप देखिएगा सबसे लंबी लाइन किसकी है? रविवार की है। रविवार में जो घड़ियां बेची गई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो किस दिन की पूछी गई है? तो आप लिख देंगे रविवार को बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है। तो पहले आंसर क्वेश्चन का जो आंसर हुआ है दूसरे का, तो वो हुआ है, आप लिख देंगे केवल रविवार। इसके सामने ही लिख दो आप रविवार, बुक में करने की भी जरूरत नहीं है, कॉपी पर। मंगलवार को कितनी घड़ियां बेचेंगी? मंगलवार ये है, तो मंगलवार के सामने घड़ियां गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। मंगलवार को जो घड़ियां बेची हैं उन्होंने 8 घड़ी बेची, 8 घड़ियां। अगला तीसरा, पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियां बेची? सब गिन लीजिएगा। यहाँ से सोमवार से लेकर के और रविवार तक टोटल घड़ियों की आप काउंटिंग करिएगा तो ये घड़ियां निकलती जा करके हैं आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस प्रकार से जब इनकी काउंटिंग करोगे तो पूरे सप्ताह में जो घड़ियां बेची गई हैं वो 44 है। आप ये तो गिन नहीं सकते, 44 घड़ी पूरे सप्ताह में बेची गई है। तीसरे सवाल का जवाब हो गया। चौथे का, यदि एक घड़ी 200 रुपये में बेची गई हो तो रविवार को कुल कितने रुपए की बिक्री हुई? रविवार को घड़ियां बेची कितनी गई थी? रविवार को घड़ियां बेची गई थी 9, 3 6 9। रविवार को हमने 9 घड़ियां बेची थी। देखिएगा ये चौथी घड़ियां कितनी बेची? 9। एक घड़ी 200 रुपये की बेची है तो 9 घड़ी कितने रुपए की हुई? क्या कठिन सवाल नहीं बता पाओगे? इसमें आप 200 का गुणा कर दो केवल, तो 9 दूनी 18। तो कुल रविवार को जो बिक्री हुई 1800 रुपए की हुई। क्लियर? और इसका 5वां देखिएगा, दूसरे का लास्ट पार्ट। इसमें कहा गया कि किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई और कितनी हुई? आप देखो सबसे कम लाइन कौन सी है? किस दिन? 2 दिन ऐसे हैं जिस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई है। एक है बृहस्पतिवार और एक है शनिवार। बृहस्पतिवार को 4 घड़ियां बिकी हैं और शनिवार को भी 4 घड़ियों की ही बिक्री हुई है। तो मान लीजिएगा जब बुधवार को 4 घड़ियां बिकी हैं तो इसमें लिख दीजिएगा बुधवार को 4, गुरुवार को भी 4। और बिक्री कितने की हुई है? किस दिन और कितनी? बस बुधवार को भी 4, कीमत नहीं पूछी गई है, और गुरुवार को भी 4। तो 2 दिन ऐसे थे जो हमारी घड़ियों की बिक्री कम हुई है। ये आपके क्वेश्चन दूसरा हो गया। पिक्टोग्राफ आपका बना हुआ, केवल उसमें देख करके सवालों के जवाब देने हैं। अब क्वेश्चन 3 है, इसमें हमें पिक्टोग्राफ बनाना है कि नीचे दी गई साड़ी में विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले विद्यालय के शिक्षार्थियों की संख्या दी गई। जैसे फुटबॉल में रुचि रखने वाले जो विद्यार्थी हैं वो 200 हैं, हॉकी में 140 हैं, क्रिकेट में 100 हैं, कबड्डी में 80 और शतरंज में 20 ही है। लेकिन उन्होंने आंकड़ा दिया गया यहाँ पर, जो आप स्केल मानेंगे, एक जो शिक्षार्थी है वो 20 शिक्षार्थी को रिप्रेजेंट करता है। आप इसका पिक्टोग्राफ बनाइएगा। बस पिक्टोग्राफ बनाना है, किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना। जैसे पहला सवाल हमने किया था, सेम उसी प्रकार से आप करेंगे। ठीक? तो देखिएगा, समझा दे रहे, आप कर लेंगे, इसमें कुछ भी खास नहीं है जो हम उसको कराते रहे। देखिएगा, फुटबॉल 200 शिक्षार्थी पसंद करते हैं। एक शिक्षार्थी अगर आप चित्र बनाते हो यहाँ पर तो वो 20 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 200 शिक्षार्थियों को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने हमें चित्र बनाने पड़ेंगे? तो 200 की टेबल आप जब 20 में पढ़ेंगे तो 20 दहाई 200,
तो जो आपके फुटबॉल खेलने वाले, यहाँ लिखोगे फुटबॉल, और इसमें 10 शिक्षार्थियों के चित्र बनाओगे। अगर आप शिक्षार्थियों के चित्र नहीं बना पाते तो आप अपनी मर्जी से जिस चित्र को भी आप आसानी से बना लेते हो वो बना दें। मान लीजिए हम फुटबॉल बना देते हैं, फुटबॉल का ये यहाँ फुटबॉल भरा जाएगा तो हम फुटबॉल ही बना देते हैं। हमने ये फुटबॉल का चित्र इस प्रकार से बना दिया, ठीक। अब ये फुटबॉल, एक फुटबॉल हमारे 20 शिक्षार्थियों को रिप्रेजेंट करती है, तो आप इसमें 10 फुटबॉल बना दें। इस प्रकार से क्वेश्चन 2 कर लेंगे 3, ठीक। पिक्टोग्राफ आपको बनाना है। और हॉकी के लिए 20 की टेबल 140 में पढ़ेंगे तो 20 से 7 140, 7 फुटबॉल है हॉकी के लिए बनाएंगे। क्रिकेट के लिए 100 है, 100 को रिप्रेजेंट करने के लिए 20 की टेबल जब 100 में पढ़ेंगे तो 5, तो क्रिकेट के लिए 5 फुटबॉल बनाएंगे। या जो भी चित्र आपको अच्छा बनाना आता, हम तो ये कहते हैं आप शिक्षार्थियों को ही बनाएं, लड़का या लड़की का चित्र बनाएं, ठीक है। इससे आपकी आर्ट भी अच्छी होगी और गणित भी समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर चित्र जितना अच्छा बनाएंगे आपको उतना ही पढ़ने में मजा आएगा। पता चला आपने गंदे गंदे चित्र बना दिए तो आपकी खुद ही मन उछने लगेगा और आपको समझ में नहीं आएगा, फिर इंटरेस्ट आपका हट जाएगा, ठीक। चलिए चौथा क्वेश्चन, पिक्टोग्राफ बना हुआ है और यहाँ पर हमें केवल क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, कुछ भी आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। यहाँ भी बना हुआ है कि एक सप्ताह में 35 शिक्षार्थियों वाली एक कक्षा में उपस्थित रहने वाले शिक्षार्थियों की संख्या का चित्र आरेख दिया गया है। एक क्लास है जिसमें आपके 35 स्टूडेंट हैं, वो 35 स्टूडेंट सोमवार से लेकर शनिवार तक स्कूल आते हैं। हर दिन हर बच्चा नहीं आ पाता, कभी कोई एब्सेंट कभी कोई एब्सेंट है। 35 विद्यार्थियों का कक्षा है तो कोई दिन ऐसा होता है जो टोटल बच्चे प्रेजेंट हो जाते, नहीं तो 1-2 ज़्यादातर एब्सेंट रहते ही हैं, अमूमन यही होता है। तो देखिएगा ये पिक्टोग्राफ आपको शो हो रहा होगा, आपके पास बुक है। सोमवार को उपस्थिति, मंगलवार को, बुधवार के, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। डाटा वो स्केल जो उन्होंने दिया है कि एक शिक्षार्थी, अगर आप एक स्टूडेंट का चित्र बनाते हैं तो 5 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। तो सोमवार को जो स्टूडेंट इसमें इन्होंने चित्र बनाए हैं वो है 1 2 3 4 5 6 7। 7 में 5 का मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि एक स्टूडेंट 5 को रिप्रेजेंट करता है तो 7 कितनों करेंगे 35, यानी सोमवार को सभी विद्यार्थी उपस्थित थे। इसी प्रकार से मंगलवार को भी सभी थे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे? मंगलवार को भी देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल 35 स्टूडेंट मंगलवार को भी उपस्थित थे। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे पहले क्वेश्चन 4 में, पहले वाले फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे 35 शिक्षार्थी मंगलवार को उपस्थित थे। फिर किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी? सोमवार और मंगलवार, 2 दिन लिखेंगे आप। दूसरे बारे में लिखेंगे आप सोमवार और मंगलवार, इन 2 दिनों में सभी विद्यार्थी उपस्थित रहे, सोमवार और मंगलवार को। फिर है किस दिन सबसे कम विद्यार्थी उपस्थित रहे? तो सबसे कम विद्यार्थी आपके आए शनिवार को, केवल 3 लड़कियों के चित्र बने हैं तो एक 5 को रिप्रेजेंट करता तो 3 15 करेंगे। तो सबसे कम जो दिन पूछा गया, लेकिन हमसे यहाँ किस दिन सबसे कम आए हैं तो तीसरे वाले में आप लिख देंगे शनिवार, ठीक है। फिर है लास्ट बुधवार को कितने विद्यार्थी उपस्थित हुए? बुधवार को देखो इसमें 5 चित्र बने तो बुधवार को 5 का 5 में गुणा कर दीजिएगा, 25। बुधवार को जो स्टूडेंट आए थे वो 25 स्टूडेंट स्कूल में पढ़ने आए। 4 ही सवाल थे बस, हमने पिक्टोग्राफ को देखा, पिक्टोग्राफ को, और रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर दे दिए, ठीक। अब देखिएगा एक 5वां सवाल और है, उसमें भी आपको पिक्टोग्राफ ही बनाना है। आसान है बनाना, कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पर डाटा क्या है कि बस 2000, 2002, 2004, 2006 और 2008 विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय में विद्यार्थियों कुल संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई। कोई स्कूल है उसमें 2000 में 400 स्टूडेंट थे, 2002 में 500 स्टूडेंट पढ़ रहे थे, 2004 में 700 स्टूडेंट पढ़ रहे थे और 2006 में 600 स्टूडेंट पढ़ रहे थे, 2008 में उस स्कूल में 800 स्टूडेंटों ने पढ़ाई की। अब ये कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट का अगर आप चित्र बनाते हैं तो वो 100 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से आप एक टेबल बनाएंगे, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 ये लिख लेंगे। उसके सामने आप विद्यार्थियों के चित्र बनाएंगे। तो 2000 के सामने आप कितने विद्यार्थियों के चित्र बनाएंगे? 400 विद्यार्थी थे तो एक विद्यार्थी 100 को रिप्रेजेंट करता, तो 400 विद्यार्थियों को कितने विद्यार्थी रिप्रेजेंट करेंगे? 400 का भाग, 400 में 100 का भाग दे दो तो 4। तो आप बस 2000 के सामने केवल 4 स्टूडेंट बना देंगे, वो 400 को रिप्रेजेंट करेंगे।
इसी प्रकार से 2002 के सामने 500 स्टूडेंट थे वर्ष 2002 में, तो आप 5 स्टूडेंट बनाएंगे, फिर 7 बनाएंगे, फिर 6 बनाएंगे, फिर 8 बनाएंगे, केवल चित्र बनाएंगे। एक तो ये हो गया। फिर हमसे 2 सवाल भी पूछे जा रहे हैं इसमें, उन सवालों के जवाब देंगे कि वर्ष 2000 में कुल विद्यार्थियों के कितने संकेत बनाएंगे आप। वर्ष 2000 में जो संकेत बनाएंगे वो केवल 4 बनाएंगे, क्योंकि एक विद्यार्थी 100 को रिप्रेजेंट करता है, तो 400 को 4 रिप्रेजेंट करेंगे बस। वर्ष 2006 में कितने संकेत बनाएंगे, संकेत मतलब ये संकेत ही तो है, चित्र। और 2006 में जो थे 600 स्टूडेंट थे, तो 600 स्टूडेंट को शो करने के लिए हमें 6 चित्र बनाने पड़ेंगे, 6 संकेत बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक संकेत 100 को रिप्रेजेंट करता है, तो 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए, 600 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 6 चित्र बनाने पड़ेंगे। क्लियर हुआ। अभी इसमें और पूछा गया, ये आगे उन्होंने ये कहा कि जैसे हमने यहाँ पर 100 की स्केल मानी है, अब की बार आप 50 की स्केल मान करके, यानी एक चित्र अगर आप एक स्टूडेंट का बनाते हैं तो 50 स्टूडेंट को शो करता है, तो वो दूसरा फिर आप एक पिक्टोग्राफ बनाएंगे। तो क्वेश्चन 5 में आपसे 2 पिक्टोग्राफ बनवाए गए और दोनों को आप बाकायदा बनाएं। क्लियर हुआ। एक्सरसाइज आपको 4C समझ में आ गई होगी। हम सभी बनाते रहे, समझाते रहे, तो कोई उतना कठिन नहीं है जो आपकी समझ में नहीं है। अब आप क्लास 6 के स्टूडेंट हैं, बताने से चीज़ों को आप समझ पाएंगे। तो ये एक्सरसाइज आपकी 4C होगी। आशा करता हूँ आपने समझ पाई होगी। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल।